Hello guys, I am Naveen. Welcome to my channel. Today we will talk about Linux, Unix and its basic command. So let's start. So सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है. So ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कि मैनेज करेगा हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर को एंड प्रोवाइड करेगा हमको कन्वीनियंट और सेफ एनवायरनमेंट ताकि हम अपने प्रोग्राम्स को एप्लीकेशंस को रन कर सकें. सो इसमें क्या होता है कि यूज़र जैसे कि हम वो इंटरेक्ट करेगा एप्लीकेशंस में. एप्लीकेशंस डिफरेंट टाइप की होंगे हमारे पास, जैसे कि पावर पॉइंट, नोटपैड एंड अदर एप्लीकेशन लाइक डेव सी प्लस प्लस. सो दीज आर द एप्लीकेशन. सो एप्लीकेशन जो भी रन करेगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम को सिग्नल करेगा कि दैट ये एप्लीकेशन को ओपन होना है. एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम उसको हार्डवेयर को सिग्नल करेगा दैट इस एप्लीकेशन को रीड करो. जो भी एप्लीकेशन रीड होगी वो देन रिप्लाई हार्डवेयर देन रिप्लाई करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को एंड ऑपरेटिंग सिस्टम देन अगेन रिप्लाई बैक टू एप्लीकेशन. और एप्लीकेशन में वो हमें जो भी हमने एप्लीकेशन यूज़र ने ओपन की है वो उसको विजिबल हो जाएगी. अब इसमें क्या है, एग्जांपल्स है हमारे पास विंडोज़, एंड्रॉयड और डॉस. सो विंडोज़ के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स आए हमारे विद द टाइम एंड विंडोज़ 10 टुडे इट्स पॉपुलर नाउ. और एंड्रॉयड हम जो कि हमारे मोबाइल में यूज़ होता है. एंड डॉस डॉस बहुत पहले यूज़ होता था, विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन गुई. वही डिमेरिट डॉस का हुआ. एंड बिकॉज गुई से हम इंटरेक्ट इजीली, कोई भी पर्सन इंटरेक्ट कर सकता है, जिसको ज़्यादा नहीं पता वो भी इंटरेक्ट कर सकता है गुई से. बट डॉस में हमें पर्टिकुलर यूज़र ही उसे इंटरेक्ट कर सकता था उसमें, क्योंकि उसको कमांड्स यूज़ करनी पड़ती थी. We have another one operating system also, Mac. So देन ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क क्या होते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क होते हैं जैसे मेमोरी एलोकेट करता है प्रोग्राम को. डिफरेंट प्रोग्राम्स हैव डिफरेंट मेमोरी एलोकेशन, सो ताकि हम पैरेलली हम अलग अलग प्रोग्राम्स में काम कर सकें. क्लीन मेमोरी आफ्टर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. जैसे हमने कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया तो उसकी वो मेमोरी को क्लीन करता है जैसे उसका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फिनिश हो गया. ये सब काम ओएस देखेगा. कीप ट्रैक ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन लास्ट एग्जीक्यूटेड. कोई भी प्रोग्राम जो भी लास्ट एग्जीक्यूट हुआ है वो देखेगा. अगर कोई प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया बीच में तो उसका भी हम लॉग्स देख सकते हैं. जो भी प्रोग्राम एक्सेस करते हैं हमारे हार्डवेयर को थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम वो भी हम देख सकते हैं, वो भी हम देख सकते हैं लॉग में. एंड प्लस ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है. अब डिफरेंस क्या होता है लाइनेक्स और यूनिक्स में. सो लाइनेक्स क्या है, लाइनेक्स एक ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है. ओपन सोर्स से मतलब यहाँ ये है कि हम उसमें कुछ भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं, हम पे उसका कोड हम इजीली अवेलेबल होता है इंटरनेट पे. बट यूनिक्स इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका कोड अवेलेबल आपको नहीं होगा. और हम इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकते. और अगर हम लाइनेक्स की बात करें तो इसमें इसके डिस्ट्रीब्यूशंस हैं अबंटू, रेड हैट और एक्सेट्रा. फेडोरा इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइनेक्स. डिस्ट्रीब्यूशन यूनिक्स की अगर हम बात करें तो इसका है IBM AIX, HP UX एंड सन सोलारिस. हमको इनको बाय करना पड़ता है. इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन कंपनीज. बट अगर हम उबंटू की बात करें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि ये स्कूल में अवेलेबल है, होम्स में अवेलेबल है. सो ये हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं. ये फ्रीली अवेलेबल होता है लाइनेक्स. एंड ये फ्री नहीं होता यूनिक्स. एंड लाइनेक्स इज़ पोर्टेबल. हम इसमें बूटेबल पेन ड्राइव बना के हम इसको कहीं भी बूटेबल पेन ड्राइव हमने लगाया, कोई सी भी सिस्टम में लगाया और हम उसमें लाइनेक्स रन कर सकते हैं. बट यूनिक्स के केस में ऐसा नहीं है. हमें यूनिक्स के लिए प्रॉपर हमें इसका लाइसेंसिंग, प्रॉपर हमें इसका सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा एंड देन वी कैन यूज़ इट. उसके बाद आते हैं हिस्ट्री ऑफ यूनिक्स और लाइनेक्स की. सो हिस्ट्री क्या थी यूनिक्स और लाइनेक्स की कि कैन थॉमसन एंड डेनिस रिची ने इसे मिलके बनाया, मिलके डेवलप किया एंड देन दे रीरोट इट अगेन इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इन सी लैंग्वेज. तो सी लैंग्वेज काफ़ी अच्छे से इंटरेक्ट कर पाती है इससे, बिकॉज ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये रिटर्न ही लिखा ही गया है सी लैंग्वेज में. अब AT&T लैब जो कि सिचुएटेड है हमारी कैलिफोर्निया और बर्केली में, हैज़ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस फ्लेवर लाइक IBM AIX, HP UX एक्सेट्रा. सो इसके डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं. लाइनेक्स ओपन सोर्स वर्जन ऑफ यूनिक्स
वी कैन से हम कह सकते हैं कि लाइनेक्स एक ओपन सोर्स वर्जन है यूनिक्स का, क्योंकि ये बेस्ड है यूनिक्स में ना, और ये फ्री है। अब आर्किटेक्चर ऑफ लाइनेक्स यूनिक्स, सो सिमिलर आर्किटेक्चर ही होता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो सबसे बाहर हमारे यूज़र हैं जो कि इंटरेक्ट करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम से। सो ये डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, ब्राउज़र, स्प्रेडशीट, डीबीएमएस, मेल। सो दीज आर द प्रोग्राम्स जो कि रन होते हैं इस लेयर में। देन हमारे पास है ये डिफरेंट कमांड्स जो कि शेल में रन होती हैं। एंड देन कर्नल जो कि इंटरेक्ट करता है, जो भी सिस्टम कॉल्स होती हैं वो सारी मैनेज यहीं से होती हैं, हार्डवेयर एंड कर्नल। सो अगर हम देखें तो सबसे बाहर आएगा यूज़र, एंड देन आवर एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के थ्रू हम शेल में जाएंगे। एंड देन शेल में हम कोई भी कमांड जो भी रन करते हैं, जो भी प्रोग्राम हम रन करते हैं, उससे वो कर्नल पे इंटरेक्ट करेगा। एंड देन कर्नल हार्डवेयर को सिग्नल भेजेगा, एंड देन हार्डवेयर सिग्नल बैक टू कर्नल, एंड कर्नल गिव्स रिजल्ट इन द शेल। एंड शेल के बाद ये फाइनल रिजल्ट हमें एप्लीकेशन प्रोग्राम में विजिबल होता है यूज़र को। तो दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ लाइनेक्स यूनिक्स। एंड देन फीचर ऑफ लाइनेक्स। सो फीचर्स अगर हम देखें, सो मल्टी यूज़र क्रिएशन मीन्स मल्टीपल यूज़र हम एडमिन क्रिएट कर सकता है। सो एट द सेम टाइम एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट यूज़र काम कर सकते हैं। सो मल्टी यूज़र, इट इज़ बेस्ड ऑन मल्टी यूज़र। मल्टी प्रोग्रामिंग, हम बहुत से टास्क, डिफरेंट डिफरेंट टास्क हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। पैटर्न मैचिंग, हम इसमें पैटर्न मैचिंग के सिंबल्स होते हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टार लाइक। सो हम उससे पैटर्न मैचिंग से हम देख सकते हैं कि सिमिलर पैटर्न के कितने हम पे फाइल्स हैं, कितने फोल्डर्स हैं। प्रोग्रामिंग फैसिलिटी, इसमें हम पे शेल स्क्रिप्टिंग, बॉर्न स्क्रिप्टिंग, डिफरेंट टाइप की शेल स्क्रिप्टिंग हम इसमें कर सकते हैं। और एंड द लास्ट वन इज डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन से मतलब ये जैसे हम पे डिफरेंट कमांड होती है, इसमें मैन हो गया, हेल्प हो गया। सो इससे हम इसमें एक डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड होती है कोई भी कमांड रन करने के लिए। अब यूनिक्स फाइल सिस्टम पे आते हैं। सो यूनिक्स का फाइल सिस्टम सबसे पहले हम समझते हैं। सो दिस वन इज अ होम स्लैश, and then after this one is a parent, and then it is child of it। तो सबसे पहले होता है बिन। सो यहाँ पे हमारी जितनी भी कमांड्स होती हैं वो सारी रहती हैं, जैसे cp कमांड होगी, pwd कमांड होगी, ये सारी की सारी बिन लोकेशन में रहेंगी। देन हम पे आता है डेव, ये डिवाइस लोकेशन है डेव। देन हम पे ETC है, ETC में हमारे जितने भी पासवर्ड्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, या फिर नॉट पासवर्ड बट यूजर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, वी विल सी इट लेटर, बट वो सारी की सारी हमारी इस फाइल में मेंशन होती है, PASSWD में। देन हम पे होम है, होम में हमारे जितने भी यूज़र क्रिएटेड हैं, जो भी एडमिन ने यूज़र क्रिएट किए हैं, वो सारे के सारे यूज़र इसमें विजिबल होते हैं। लाइक हेयर M थॉमस एंड स्टूल इज़ द यूज़र। देन लिब में हमारी जितनी भी लाइब्रेरी होती हैं वो सब प्रेजेंट रहती है। MNT में हमारे माउंट पॉइंट प्रेजेंट रहते हैं, प्रॉक में भी हमारा प्रॉक भी रहता है। देन रूट, देन एसबिन में हम अपनी कोई सी भी स्क्रिप्ट हमने जैसे हमने क्रिएट किया हम वो उसको वहाँ पे रखते हैं। TMP में हमारी टेम्पररी फाइल्स रहती हैं। एंड देन यूएसआर और बिन, यहाँ पे भी हमारी विल चेक इट लेटर। सो दीज आर द थिंग्स, ये फाइल सिस्टम फॉलो करता है हमारा लाइनेक्स। देन बेसिक कमांड हम जो कि हम इस लेक्चर में देखेंगे, ls cat man help uname type cd history। सो सबसे पहले हम इस चीज़ को देखेंगे, यूनिक्स फाइल सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हमें हैं और क्या क्या चीज़ें हमें विजिबल हो रही हैं। सो ये मैंने वर्चुअल मशीन इसमें डाला है, एंड वर्चुअल मशीन कैसे कॉन्फ़िगर किया है मैं उसका वीडियो बाद में अपलोड करूँगा। और सो लेट्स ओपन टर्मिनल। So this is my username, Naveen @lap is my server name। ओके, सो सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि माउंट पॉइंट्स, डिफरेंट माउंट पॉइंट। सो अगर हम यहाँ पे जाएं cd/, so ls is the command which list all the directories and the file।
So here is the file system which we were seeing in the PPT. So bin dev bin, here we had to have mnt, opt, proc, root, dev. So these, सो ये सारे के ये सब चीज़ हमको यहाँ पे विजिबल है। इसके बाद हम जब जाएंगे बिन के अंदर, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बिन में ये सारी कमांड्स होती हैं जो कि शेल में हम इसमें यूज़ करेंगे। ये लेटर ऑन हम देखेंगे कौन कौन से हमने कमांड्स कैसे कैसे यूज़ कर रहे हैं, बट ये सब चीज़ होती है। डेट कमांड, इको कमांड, ई ग्रैप, एल टू क्रिएट, ये हम एल लिंक क्रिएट करने के काम आती है। सो ये हम लेटर ऑन देखेंगे कौन कौन से कमांड्स हम यूज़ कर रहे हैं। देन उसके बाद आते हैं हमारे पास, देन हम पे बिन हमने देख लिया। बाइनरी बिन के अंदर हमारी जितनी भी कमांड्स हैं वो सब रहेंगी। डेव के अंदर हमारी जितनी भी डिवाइस फाइल हैं वो रहेंगी। ये डिवाइस फाइल्स हैं हमारी। उसके बाद अगर हम जाते हैं ETC में /etc/password cd/etc लेस करेंगे, ये फाइल होती है हम पे यहाँ पे पासवर्ड। सो ये डिफरेंट यूज़र्स हैं और वो सब ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। यूज़र नेम, प्रोसेस आईडी, ये सब चीज़ हमें यहाँ से मिल जाता है। ये भी हम लेटर ऑन देखेंगे कि एग्जैक्टली इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, बट जस्ट एक ये डिस्क्रिप्शन, ये ओवरव्यू है दैट इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं पड़ी हुई। देन हमारे पास आता है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे इसमें। लाइब्रेरी, होम एंड दैट्स इट। अदर थिंग वी विल कवर इन नेक्स्ट लेक्चर्स। सो होम में हमारे आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट यूज़र्स हैं। सो ये यूज़र्स इसमें क्रिएटेड हैं, तो इन यूज़र से भी मैं लॉगिन कर सकता हूँ, लाइक किशन, नवीन एंड रोहन। देन इसके बाद आते हैं लिब। सो लिब इज़ द लोकेशन वेयर लाइब्रेरी रिसाइड। सो हेयर, यहाँ पे हम पे सारी जितनी भी लाइब्रेरी होंगी वो ये लाइब्रेरी यहाँ पे रहती हैं। अब हम मूव करते हैं कमांड्स की तरफ। अब वैसे मैंने ये हर बार मुझे इसको वर्चुअल मशीन से एक्सेस नहीं करना, मैंने इसको अलग से कॉन्फ़िगर किया है। मैं इसको पुट्टी सेशन, एक होता है पुट्टी टर्मिनल, ये मैं अपने विंडोज़ में ही इंस्टॉल कर रखा है मैंने। सो मैं इस पुट्टी के सेशन से अपनी वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करता हूँ और वहाँ से इसको एक्सेस कर लेता हूँ। बिकॉज होता ये है कि हर बार यहाँ जाना, हर बार इस मशीन में टर्मिनल ओपन करना, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता इतना एक्सेस करना। सो मैंने इसको कनेक्ट किया है पुट्टी सेशन को अपने वर्चुअल मशीन से, सो दैट कि मैं अपने विंडोज़ से ही अपना पुट्टी सेशन खोलूँ और अपनी वर्चुअल मशीन से कनेक्ट कर लूँ। और जो भी वर्चुअल मशीन है, बट इसमें मुझे वर्चुअल मशीन ओपन करनी पड़ेगी, पर तभी मैं इसे कनेक्ट कर पाऊँगा, तभी ये यूज़र भी लिसन कर पाएगा। सो मैं अपना यूज़र naveen@lab यहाँ पे डालूँगा। अगर आपको ये कनेक्शन का भी वीडियो चाहिए तो देन आई विल अपलोड इट लेटर ऑन। सो मैं अपना पासवर्ड एंटर करूँगा। सो यहाँ पे भी आप देखोगे कि यहाँ पे अगर मैं ls करूँगा एंड यहाँ पे अगर मैं ls करता हूँ तो यहाँ पे भी वही डॉक्यूमेंट्स हैं, वहाँ पे भी वही डॉक्यूमेंट्स हैं। सो मतलब ये मेरी मशीन उसी से कनेक्टेड है। वन det.letter डाउनलोड्स एंड इफ़ यू चेक हेयर, देन यहाँ पे भी वही है। अब ls कमांड सबसे पहले हम आते हैं। सो ls कमांड, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ls कमांड का काम क्या होता है। ls कमांड लिस्ट करता है हमारे जितने भी फाइल्स हैं, डायरेक्टरीज हैं, वो सब हमारी लिस्ट करेगा। अब ls कमांड में अगर हम ls-ltra देखते हैं, सो ls-ltra में ये कॉमनली यूज्ड कमांड है। अब इसमें
डैश डैश से हम जितने भी ऑप्शंस होते हैं कमांड के हम वो लिखते हैं, तो देन डैश, देन एल, एल यूज फॉर लिस्टिंग, एंड देन टी यूज फॉर टाइम, एंड देन आर इज रिवर्स ऑर्डर में हमें ये प्रिंट करेगा, एंड देन ए इज फॉर जितनी भी हिडन फाइल्स है उसको भी विजिबल कराएगा। अगर मैं इसको एक एक करके लिखूं, एल एस हाइफन एल, सो ये हमको एल एस हाइफन एल ये हमको लिस्ट कर रहा है सिर्फ फाइल्स को। बट आप इसमें देखेंगे कि दैट ये ऊपर नीचे टाइमिंग है इसकी, जैसे 2020 की फाइल यहाँ पे आ गई हैं कुछ, और कुछ फाइल्स हमको आज अब की दिख रही हैं, कोई टाइम की दिख रही हैं, कोई जैन, ऊपर नीचे दिख रहा है टाइम। तो अगर मैं यहाँ पे एल एस हाइफन एल टी लिखता हूँ तो मुझे ये टाइम के हिसाब से इसको लिस्ट करके दे देगा। अब लिस्ट तो करके दिया इसने, बट ये मुझे रिकर ये लिस्ट उसने मुझे सबसे ऊपर कौन सी फाइल दे दी, जो मैंने रिसेंट क्रिएटेड है, जो कि आज 12 जून है, तो लेटेस्ट फाइल इसने मुझे टॉप में दे दी। अब मुझे ये बॉटम में चाहिए उल्टे में, बिकॉज लास्ट में मेरे को यहाँ पे देखना होता है आउटपुट की मैंने क्या, तो मैं उसके लिए एल एस हाइफन एल टी आर यूज़ करूँगा। ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देगा, जो भी लास्ट क्रिएटेड फाइल है वो सबसे नीचे दिखाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि सबसे आखिरी में आ गई एबीसी फाइल। देन अब इसमें आप देख सकते हैं कि डॉट फाइल नहीं दिख रही है, तो डॉट फाइल मुझे अगर देखनी है तो मैं यहाँ पे ए, एक और ए नाम का ऑप्शन लिखूंगा, और ए से मेरे को डॉट फाइल्स भी दिखनी शुरू हो जाएंगी। ये डॉट फाइल्स हैं। अब अगर जो भी हमें एल एस हाइफन एल टी आर है हम समझ गए क्या होता है। अब एल एस हाइफन एल टी आर ए में हमको ये कॉलम्स दिख रहे हैं, शिट, एल एस हाइफन एल टी आर ए, सो ये क्या सिग्निफाई कर रहे हैं। सो सबसे पहले ये हमें बता रहा है कि इसकी परमिशन क्या है। डैश डैश हमको परमिशन से डैश डैश ये शो कर रहा है कि इसको रीड और राइट की परमिशन है। एंड देन फर्स्ट, अब ये अगर हम देखें ये फर्स्ट थ्री है, रीड राइट डैश, तो ये होता है यूज़र। देन रीड राइट डैश, ये होता है रीड राइट डैश ग्रुप, एंड देन दिस इज फॉर अदर्स। सो अगर ये दिस, अब ये क्या उसके बाद ये होता है 1 और 2 नंबर ऑफ हार्ड लिंक्स, ये पहला है यूज़र, एंड देन ये क्या है ग्रुप, तो यूज़र एंड ग्रुप सेम है यहाँ पे। और उसके बाद है ये साइज़, जो भी फाइल का साइज़ है, ये डेट है, जो भी लास्ट टच्ड फाइल है, मतलब जो भी हमने लास्ट मैनिपुलेट किया है जो भी फाइल में, वो लास्ट टाइम स्टैम्प यहाँ पे दिख जाता है हमको। अब इसमें क्या होता है कि इसको परमिशन क्या है ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, बट ये परमिशन का ब्लॉक है, ये हार्ड लिंक का ब्लॉक है, ये यूज़र का ब्लॉक है, ये यू ग्रुप का है, ये हमको शो कर रहा है इसका साइज़, ये इसका लास्ट टाइम स्टैम्प ऑफ द फाइल, और ये फाइल नेम सिंपल। सो दिस इज़ द एल कमांड का ये आउटपुट हो गया हमारा। अब उसके बाद हम आते हैं, अगर हमें और चीज़ जाननी है कि एल कमांड और क्या क्या करता है, तो हम इसको एल डैश डैश हेल्प भी कर सकते हैं। अब इस एल की इससे हमें पता चल जाता है कि क्या क्या ये काम करता है। तो इसमें है जैसे यूसेज कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिस्ट करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइल, एल एस हाइफन ए अगर हम करते हैं तो ये सारा का सारा, डू नॉट इग्नोर एंट्रीज स्टार्टिंग विद डॉट, तो ये सबका सब लिस्ट कर देगा। सो आप इसको डिफरेंट ऑप्शंस के साथ इसको अप्लाई करके देख सकते हैं कि कौन कौन से हम इसमें ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। आई नोट नंबर भी हम अगर हम एक देखें, एल एस हाइफन आई आई एल टी आर ए, सो ये आई नोट नंबर भी असाइन हो गया। देखो अभी आई नोट नंबर यूनिक नंबर होता है हर एक फाइल को, तो ये उस काम यूज़ होते, तो ये हम अगर हमको कुछ देखना है तो आई नोट नंबर की हेल्प से हम यूनिक नंबर कोई भी फाइल को असाइन हो तो हम उसकी हेल्प से देख सकते हैं। अगर हम कोई हार्ड लिंक हम बनाते हैं, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ हार्ड लिंक एंड व्हाट इज़ सॉफ्ट लिंक। सो आप इस बस ये जान लीजिए दैट ये आई नोट नंबर यूनिक होता है किसी भी फाइल के लिए। अब इसके बाद बात करते हैं, ls हो गया, देन वी हैव कैट कमांड। सो कैट कमांड, अगर हमें कोई सी भी फाइल हमने क्रिएट करी है, तो अगर कोई भी फाइल हमें क्रिएट करनी है तो हम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, कैट फाइल 1, सॉरी कैट फाइल 1। सो अगर मैं ऐसे करके हमें इस कैट एरो फाइल 1, अगर मैं लिखूंगा इसमें हेलो
आई एम नवीन, एंड इसको मैं सेव कैसे करूँगा? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जैसे ही इसको हेलो आई एम नवीन लिखा तो यहाँ पे फाइल क्रिएट हो गई। अगर मैं इसको देखूंगा तो मैंने जो भी उसमें सिंबल्स लिखे हैं वो सब मुझे यहाँ दिख गया। अब मैं अगेन अगेन हम क्रिएट करते हैं एक बार फाइल दूसरी, कैट फाइल टू। तो मैं कैट फाइल टू, सॉरी, कैट फाइल टू। सो मैं इसमें लिखूंगा दिस इज नवीन, एंटर एंटर एंटर, हेलो वर्ल्ड। अब मुझे इससे बाहर आना है तो मैं इसमें कंट्रोल डी कर दूंगा। तो मैंने कंट्रोल डी किया तो मैं बाहर आ गया यहाँ से। अब मैं यहाँ पे देखूंगा मेरी फाइल क्रिएट हुई कि नहीं हुई। तो सबसे लास्ट जो भी टाइम स्टैम्प के साथ क्रिएटेड हुई होगी फाइल, मैं वो देख सकता हूँ लेस हाइफन LTRA से। और यहाँ मुझे दिखा कि फाइल टू मेरा क्रिएट हो गया है। और मैं इसको लेस लेस एक कमांड होती है जिसकी हेल्प से मैं देख सकता हूँ इस फाइल के अंदर का कंटेंट क्या है। फाइल का कंटेंट मैं कैट फाइल टू से भी देख सकता हूँ। एरो से हमारी फाइल क्रिएट होती है और हम उसी में साथ में हम उसमें लिख सकते हैं, और कैट फाइल टू से मैं उसके कंटेंट देख सकता हूँ। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैट फाइल टू से दिस इज नवीन एंड हेलो वर्ल्ड हमको विजिबल हो रहा है। तो दिस इज कैट कमांड। इसके बाद आते हैं मैन कमांड। मैन इज स्टैंड फॉर मैनुअल। सो अगर हमें कोई सी भी कमांड का मैन पेज मैन मतलब किसी भी कमांड का डिस्क्रिप्शन देखना है, किसी भी कमांड के बारे में पढ़ना है, तो हम मैन कमांड से देख सकते हैं। तो अगर हमने मैन यहाँ पे टाइप किया तो मैन के लिए आया व्हाट मैनुअल पेज यू वांट, व्हाट मैनुअल पेज यू वांट। सो मैन, अब हम मान लो एलएस के बारे में पढ़ना चाहेंगे तो एलएस के बारे में ये बता देगा कि इसका नेम क्या है, सिनॉप्सिस कैसे लिखा जाता है एलएस। उसके बाद ऑप्शन दिए जाते हैं LTRA, देन हम उसका फाइल नेम भी दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ आप पढ़ सकते हैं अपने एंड से, और ये सब इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं मैन पेज के बारे में। तो ये हमें सब डिस्क्रिप्शन बता देगा। उसके बाद आता है हेल्प कमांड। सो हेल्प कमांड्स से हम जैसे हम जान सकते हैं कि शॉर्ट में कि हाँ कि कैसे कोई भी कमांड को रन करना है। सो वो हेल्प कमांड से होता है। तो कोई भी कमांड नेम हम लिखेंगे एंड देन डैश डैश हेल्प से वो रन होता है। देन यू नेम, नो अबाउट योर सिस्टम प्रॉपर्टीज। सो यू नेम, अगर हम यू नेम के बारे में पढ़ें, सपोज हम हेल्प से ही पढ़ते हैं कि यू नेम क्या क्या कौन कौन से ऑप्शन हम उसमें दे सकते हैं, तो हम यहाँ पे हेल्प लिखेंगे। सो इसमें आप देख सकते हैं कि यूसेज कैसे यूसेज करना है, हेल्प से हमें ये पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यू नेम लिखेंगे और उसमें डैश डैश ऑल क्या करता है, प्रिंट ऑल इन्फॉर्मेशन इन द फॉलोइंग ऑर्डर। सो अगर हम डैश ही करते हैं तो हम इनको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, और ये लाइनेक्स बेस्ड है, और किस उसमें किस सर्वर पे चल रहा है, वो किस सर्वर पे चल रहा है, वो सारा हमें ये विजिबल कर देता है। ठीक है। उसके बाद आता है यू नेम। अगर हमें यहाँ पे कर्नल नेम प्रिंट करना है तो हम यहाँ प्रिंट लिखेंगे यूनिम माइनस एस, दो ये कर्नल बता दिया कि इसने लाइनेक्स कर्नल इसमें यूज़ हो रहा है। उसके बाद आप अपने एंसेस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे रिलीज़ अगर हमें जानना है कि कौन सा रिलीज़ यूज़ हो रही है तो -R। सो ये बहुत सी कमांड है जो हम डिफरेंट ऑप्शंस के साथ इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम टाइप कमांड। सो टाइप कमांड क्या होता है कि हमको किसी भी कमांड की लोकेशन बताता है। जैसे हमें टाइप डेट क्लिक करा तो डेट इज /bin/date। सो ये लोकेशन बता रहा है कि डेट कहाँ पे प्रेजेंट है। ओके। और अगर हमें डेट भी जानना है तो हम डेट कमांड सिंपली टाइप करेंगे एंड देन ये हमें टाइम बता देगा, जो भी डे है एंड देन ये भी जो भी टाइम है। देन CD कमांड किस काम आती है, स्विच करने के काम आती है, कोई भी डायरेक्टरी में स्विच करना है। सो अगर हम पे डायरेक्टरी है, सपोज अब डायरेक्टरी लाइक अगर हमें डायरेक्टरी क्रिएट करनी है कोई सी, सो हम यूज़ करते हैं mkdir, लेट्स से mkdir नवीन, देन वी विल मूव टू CD। सो अब
अगर हमें नवीन के अंदर दिस अभी हमने mkdir एक कमांड होती है जो कि डायरेक्टरी क्रिएट करने का काम आती है। अब हमें नवीन के अंदर कोई फाइल क्रिएट करनी है तो वो कैसे होगी? सो अगर हम उसके लिए cd कमांड यूज़ करेंगे और नवीन पे जाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि कुछ है तो नहीं। अब यहाँ पे तो है नहीं वैसे, तो हमें यहाँ पे फाइल क्रिएट करनी है। अब फाइल हम क्रिएट करनी है तो हम उसके लिए टच कमांड यूज़ करते हैं। तो टच कमांड से हम ये पता कर सकते हैं। तो टच कमांड से या फिर कैट कमांड जैसे कि हमने यूज़ किया था पहले, तो कैट से ही हम एग्जांपल लेते हैं। टच हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द यूसेज ऑफ टच कमांड। सो कैट से हम इसको क्रिएट करेंगे फाइल, सपोज फाइल 3। तो हम इसमें लिख लेंगे कुछ भी कि हेलो हाउ आर यू, एंटर। एंड देन हम इसमें क्या करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे ls-ltr से, तो हमको दिखा कि यहाँ पे फाइल 3 क्रिएट हो गई है हमारी। अगर हम इसमें लेस करके देखेंगे चाक ताक, और या फिर कैट करके देखेंगे, लेस से भी हम देख सकते हैं कि कौन कमांड का कंटेंट क्या है, और कैट से भी देख सकते हैं। तो अगर हमें कैट से देखना है तो कैट फाइल 3 करेंगे, तो यहाँ पे आ गया कैट हेलो हाउ आर यू। सो cd कमांड से हम स्विच कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मान लो मैं अगर डायरेक्ट टर्मिनल में ओपन करता हूँ और मुझे अपनी फाइल 3 देखनी है, तो मैं cd नवीन फोल्डर पे जाऊंगा जो मैंने अभी अभी क्रिएट किया है, और यहाँ पे देखूंगा फाइल 3 को, और यहाँ पे कैट से मैं देखूंगा फाइल 3 कहाँ पे है और फाइल 3 के अंदर का कंटेंट। तो मैं cd से मूव कर रहा हूँ। अब मुझे पीछे जाना है, होम लोकेशन पे जाना है, तो मेरे को cd डॉट डॉट, ये डॉट डॉट शो करता है हमारी पेरेंट डायरेक्टरी, और पेरेंट डायरेक्टरी के साथ मैं लगाता हूँ स्लैश। सो स्लैश लगाने से मैं एक डायरेक्टरी बैक मूव कर जाता हूँ। तो ऐसे में अगर कंटिन्यूस मूवमेंट करता हूँ cd से, तो वो डॉट 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 की तो वो उतना ही बैक चले जाता है, पेरेंट डायरेक्टरी डॉट डॉट शो करता है। अब उसके बाद हम ये हो गया है। देन हिस्ट्री इज़ द लास्ट कमांड जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। सो हिस्ट्री कमांड से हम जान सकते हैं कि हमने अभी तक की कितनी कमांड्स को रन किया है। तो जो हमने अभी तक ये कमांड्स रन की, कैट cd कैट। सो कई बार क्या होता है कि हम कुछ कमांड रन करते हैं या फिर कोई हमारे सिस्टम में हमें बता देता है कि कोई कमांड रन किया और हमें पता नहीं रहता, कि हम भूल जाते हैं कि हमने कौन सी कमांड रन करी थी, तो हम वो हिस्ट्री कमांड से जान सकते हैं। सो ये हिस्ट्री कमांड हमारी जितनी भी हमने अभी तक कमांड रन किया हम उसे देख सकते हैं। बाकी चीज़ हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन लेक्चर्स में, दैट व्हाट इज़ द यूसेज ऑफ डॉट प्रोफाइल, डॉट बैश लॉग आउट, एंड देयर आर मैनी हिडन फाइल, डॉट बैश हिस्ट्री यही मैनेज करती है हमारी सारी हिस्ट्री को। सो ये सब चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे कि कौन कौन से हमारे हिडन फाइल्स का क्या काम हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन किया तो हमारे उसमें ये सब चीज़ कैसे चल रही हैं, ठीक है, वो चीज़ हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड अनदर जो और चीज़ हम देखेंगे, एक तो वी आई एडिटर का यूसेज कैसे करेंगे, वी आई एडिटर चलाएंगे कैसे, बहुत से लोगों को इश्यूज आते हैं वी आई एडिटर में, वो हम देखेंगे। देन कनेक्शन फ्रॉम पुट्टी टू ubuntu, अगर आपको ये देखना है कि कैसे पुट्टी से मैंने कनेक्ट किया, ये पुट्टी सेशन से काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है पुट्टी सेशन, तो वो कैसे कनेक्ट किया मैंने ubuntu से, तो वो हम देखेंगे। और वर्चुअल मशीन का सेटअप अगर आपको देखना है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा आने वाली। और शेल स्क्रिप्टिंग भी हम उसके बाद कवर करेंगे वंस ये सारे के सारी बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाए, क्लियर एंड ये सारी की सारी चीज़ें मैं डाल दूँ, उसके बाद मैं शेल स्क्रिप्टिंग के बारे में डालूंगा। एंड that's it, and then please feel free to ask in comment section if you do have any queries. Thanks to all.